अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उबैद है। कराची, रोशनियों का शहर। दिन के वक्त यहाँ की सड़कों पर जिंदगी दौड़ती है, शोर होता है, हंगामा होता है। लेकिन जब रात गिरती है तो इसी शहर की कुछ गलियाँ, कुछ इमारतें बिल्कुल बदल जाती हैं। खास तौर पर गुलशन इकबाल का वो पुराना ब्लॉक, जहां इमारतें तो ऊंची हैं, लेकिन वहां रहने वाले लोग कम हैं। आज की कहानी इसी इलाके से है। एक ऐसा फ्लैट जहां सन्नाटा चीखता है। फ्लैट नंबर 307। लोग कहते हैं कहानियां झूठी होती हैं, लेकिन जो शख्स इस कहानी का किरदार है, उमर, उसके लिए ये कहानी नहीं, उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सच है। मेरा नाम उमर है। बात आज से तकरीबन 3 साल पुरानी है। मैं हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुआ था, नई जॉब के सिलसिले में। सैलरी अच्छी थी, लेकिन कराची में अकेला रहना और मुनासिब किराया ढूंढना ये किसी जंग से कम नहीं था। मैंने एजेंट को साफ कह दिया था, मुझे शोर शराबे से दूर पुरसुकून जगह चाहिए। एजेंट ने मुझे गुलशन इकबाल की एक बिल्डिंग दिखाई। बिल्डिंग पुरानी थी, पेंट उखड़ा हुआ था और लिफ्ट में से अजीब सी ग्रीस और जंग की बू आती थी। जब हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक अजीब सा भारीपन था। कॉरिडोर लंबा और अंधेरा था, हालांकि दिन का वक्त था। हवा में नमी थी जो इंसान को बेचैन कर देती है। एजेंट ने फ्लैट 307 की चाबी घुमाई। दरवाजा खुलने की आवाज किसी के रोने जैसी थी। क्रीक। अंदर गया तो फ्लैट साफ था, बड़ा था और किराया हैरत अंगेज तौर पर सस्ता था। मैंने एजेंट से पूछा, इतना सस्ता क्यों? कोई मसला है क्या? एजेंट ने नजर चुराई और कहा, नहीं सर, बस ओनर बाहर मुल्क रहते हैं। उन्हें बस कोई शरीफ किराएदार चाहिए जो घर संभाल सके। मैंने डील फाइनल कर ली। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था तो बिल्डिंग के पुराने चौकीदार ने मुझे गौर से देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी थी या शायद डर। चाबी हैंडओवर करते वक्त ओनर ने मुझे एक अजीब सी हिदायत दी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने कहा, देखो बेटा, पुरानी बिल्डिंग है, हवा चलती है, बस रात को बालकनी का दरवाजा बंद रखना और पर्दा मत हटाना। मैंने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। मुझे लगा शायद चोर उचक्कों का डर होगा। मुझे क्या पता था कि जिस चीज को वो बाहर रखने की बात कर रहे हैं, वो चोर नहीं, कुछ और है। पहले 3 दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। मैं सुबह जॉब पर जाता, रात को थका हुआ आता और सो जाता। लेकिन चौथे दिन माहौल बदलने लगा। उस रात मैं लैपटॉप पर काम कर रहा था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। अचानक मुझे लगा कि मेरे किचन में कोई बर्तन हिला है। टक। मैं रुका। सन्नाटा छा गया। मैंने सोचा शायद कोई चूहा होगा। मैंने इग्नोर किया। थोड़ी देर बाद लिविंग रूम से आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। थप थप थप। आवाज हल्की थी लेकिन वाज़ेह थी। मैं उठकर लिविंग रूम में गया, लाइट ऑन की। वहां कोई नहीं था, लेकिन बालकनी का पर्दा जो मैंने अच्छी तरह सेट किया था, वो थोड़ा सा हटा हुआ था और बालकनी का दरवाजा जो मैंने लॉक किया था, वो अनलॉक था। मैंने सोचा शायद मैंने लॉक नहीं किया होगा। मैंने दरवाजा वापस लॉक किया, कुंडी लगाई और चेक किया। सब ठीक था। मैं वापस कमरे में आ गया। नींद आना मुश्किल थी,
लेकिन मैं जबरदस्ती सो गया। अचानक मेरी आंख खुली। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था। मैंने मोबाइल उठाकर वक्त देखा। 3:17 AM। और तब मैंने वो आवाज सुनी, मेरे बिस्तर के बिल्कुल नीचे से सांस लेने की आवाज आ रही थी। हाँ हाँ। वो सांस किसी इंसान की नहीं लग रही थी। वो भारी थी, ठंडी थी और रुक रुक कर आ रही थी। मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैं हिलना चाहता था, चीखना चाहता था, लेकिन गला खुश्क था। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने नीचे देखा तो मैं मर जाऊंगा। पूरी रात मैं बट स्टैचू बना बैठा रहा। सुबह की पहली किरण के साथ वो आवाज गायब हो गई। मैं ऑफिस गया, लेकिन दिमाग वहीं अटका हुआ था। क्या वो मेरा वहम था? उसी शाम मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था तो दूसरी मंजिल पर एक औरत मिली। उनकी उम्र 60 के करीब होगी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में गहराई। ये वही खला थी जिनका जिक्र मैंने शुरू में किया। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, बेटा तुम 307 में नए आए हो? मैंने कहा, जी अम्मा। उन्होंने एक लंबा सांस लिया और धीमी आवाज में बोली, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। मैं रुककर पूछा, अम्मा सब ऐसी बातें क्यों करते हैं? वहां क्या हुआ था? पहले तो वो चुप रही, फिर इधर उधर देखकर बोली, आज से 5 साल पहले वहां एक लड़की रहती थी, सना। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उदास रहती थी। कहते हैं वो किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन उस लड़के ने धोखा दिया। वो लड़की हर रात बालकनी में खड़ी होकर उसका इंतजार करती थी, पूरी रात। खाला की आवाज कांपने लगी। फिर एक रात 3:17 पर जोरदार आवाज आई। हम सब भागकर नीचे गए। सना बिल्डिंग के नीचे खून में लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने कहा खुदकुशी थी, लेकिन बेटा। खाला ने मेरे करीब आकर सरगोशी की। जब हम नीचे पहुंचे तो बैल्कनी का दरवाजा बाहर से बंद था। अगर कोई खुदकुशी करेगा तो दरवाजा बाहर से कैसे बंद हो सकता है? लोग कहते हैं उसे किसी ने धक्का दिया था, और जो कोई भी इस फ्लैट में आता है, सना समझती है कि वो वही शख्स है जिसने उसे धोखा दिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल गई। मैंने सोचा मैं फ्लैट छोड़ दूंगा, लेकिन एडवांस दे चुका था, पैसे नहीं थे। मैंने सोचा, उमर ये सब कहानियां हैं, मजबूत बनो। लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात, तीसरी रात, मैंने फैसला किया कि मैं डरूंगा नहीं। मैंने बालकनी का दरवाजा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा हवा आएगी तो घुटन कम होगी। मैं लेट गया, नींद आ गई। ख्वाब में मैंने देखा कि मैं उसी बालकनी में खड़ा हूँ। नीचे अंधेरा है, मेरे पीछे कोई है। एक लड़की सफ़ेद लिबास में, उसके बाल बिखरे हुए हैं। वो मेरे करीब आई और बोली, ये मेरा घर है, तुम यहाँ क्यों हो? मैं झटके से उठा, पसीने में भीगा हुआ। टाइम देखा, 3:17 AM। कमरे का माहौल बदल चुका था। कमरे में गीली मिट्टी, वेट मड की शदीद बू आ रही थी, जैसे अभी अभी कोई कब्र खोदी गई हो। मेन लाइट ऑन की, मेरा दिल हल्काक में आ गया। बालकनी से लेकर मेरे बिस्तर तक फर्श पर गीली मिट्टी के नंगे पांव के निशान थे। वो निशान किसी इंसान के थे, लेकिन उनका साइज और शक्ल अजीब थी। उंगलियां लंबी थी। मैं डर के मारे बालकनी की तरफ भागा कि दरवाजा बंद करूं। जब मैं बालकनी के शीशे के पास पहुंचा तो मेरे पैर जमीन पर जम गए। शीशे पर धुंध जमी हुई थी, और उस धुंध पर एक हाथ का निशान था। छोटा सा, नाजुक सा हाथ, लेकिन वो निशान अंदर से नहीं
बाहर से था। 3rd फ्लोर पर बैल्कनी के बाहर हवा में खड़ा होकर कोई शीशे पर हाथ कैसे रख सकता है। तभी पर्दा हिला और मुझे बैल्कनी के कोने में अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। कोई वहां खड़ा था। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं पीछे हटा और ठोकर खाकर गिर गया। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास वही ठंडी मुर्दा सांस महसूस हुई और एक सरगोशी सुनाई दी, इतनी साफ जैसे कोई मेरे कंधे पर सिर रखकर बोल रहा हो। दरवाजा बंद क्यों किया था? मुझे अंदर आना था। मैं चीख मारकर उठा और सीधा वॉशरूम में घुस गया और दरवाजा लॉक कर लिया। बाहर से अजीब आवाजें आने लगी, चीजें गिरने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, और फिर दरवाजे के हैंडल पर किसी ने हाथ रखा। खर, खर, हैंडल हिल रहा था। मैं वहां 3 घंटे बैठा रहा, दुआएं पढ़ता रहा। जब सुबह की अजान हुई तो शूर रुक गया। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। फ्लैट बिल्कुल ठीक था, सिर्फ एक चीज। मैं मिरर आईने के सामने से गुजरा, अपनी हालत देखने के लिए रुका। आईने में मेरे पीछे वो खड़ी थी, सना। उसका चेहरा नीला था, आंखें सफेद थीं और गर्दन एक अजीब जाविये पर मुड़ी हुई थी। लेकिन सबसे खौफनाक बात ये थी, उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में मुअल्लक थी। उसने आईने में मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट मैं आज तक नहीं भूला। मैं वहां से भागा। मैंने अपना सामान, अपने कपड़े, अपना लैपटॉप सब वहीं छोड़ दिया। मैं सिर्फ अपनी जान बचाकर भागा। आज इस वाक़ये को 3 साल हो गए हैं। मैं अब गुलशन इकबाल में नहीं रहता। मैंने वो फ्लैट छोड़ दिया, डिपॉजिट भी वापस नहीं मांगा। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। आज भी कभी कभी जब रात को मेरी आंख खुलती है तो घड़ी पर वही वक्त होता है, 3:17 AM, और मुझे अपने बिस्तर के नीचे से वही सांस लेने की आवाज आती है। फ्लैट नंबर 307 आज भी खाली है। अगर आप कभी गुलशन इकबाल से गुजरें और रात के 3 बज रहे हों तो उस बिल्डिंग की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है बालकनी में खड़ी वो लड़की आप ही का इंतजार कर रही हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही हकीकी खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल मिडनाइट पल्स हॉरर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। इस भयावह कहानी का अंत यहीं होता है, लेकिन डर के नए अध्याय में फिर मुलाकात होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।